ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास 11। फाइंड एन इफ 2nC3 रेशियो nC3 इज इक्वल टू 11:1। ठीक है, हमें n फाइंड करना और हमारे पास क्या दी हुई है कि 2nC3 रेशियो nC3 इज इक्वल टू 11:1। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले गिवन इज 2nC3 is to nC3 equals 11:1। ठीक है, इसी को लेके चलते हैं। नाउ सबको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है। 2nC3 विल बी व्हाट? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये रेशियो में है, इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और nC3 क्या होगा? अगर आप nC3 निकाले तो दिस विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए रेशियो में है, जब डिवीजन से हम मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल्स 11। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2n को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हम कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू अगेन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। और नीचे हम n को क्या लिख सकते हैं? हम n को लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, हम कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ से क्या होगा? 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले से n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगी? ऊपर में 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या रहेगी? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल्स 11। ठीक है, अगेन n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 2n माइनस 2 से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी? इधर से 2 कॉमन और ये 2 कॉमन तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, इस तरह से n माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और हमें एक सिंपल फॉर्म मिल गया है। So 4 into 2n minus 1 divided by n minus 2 equals 11। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 11n minus 22 equals 8n minus 4। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, सेम टर्म को हम एक साथ ले आते हैं। सो 11n minus 8n equals 22 minus 4। ठीक है, 11 minus 8 is 3, so 3n equals 22 minus 4 is what? 18। n की वैल्यू क्या हो गई? 18 divided by 3 that is 6। okay, so n is equal to 6। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ऑलराइट, तो इस तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।